हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। मैं हूं संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज मैं आपकी कुछ प्रॉब्लम लेकर आई हूं विद सॉल्यूशन के साथ में। चैप्टर 3 के पार्ट 3 के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसे बेसिक स्टडी नोट्स पर। स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं इन न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को। स्टूडेंट, ये वो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है मोहन, सोहन और हरि एक फर्म में साझेदार है तथा उसका लाभ विभाजन का अनुपात 3/4, 1/8 और 1/8 है। ठीक है, ये किस किस का है? ये मोहन का है, ये सोहन का है और ये हरि का है। 31 दिसंबर 2015 को उनकी फर्म का आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार था। ये दायित्व, धनराशि, संपत्ति, धनराशि। ये टेबल जो है ये किसकी है? दायित्व की है। यहाँ पर जो दे रखा है, क्या दे रखा है? लेनदार 25,000, सामान्य संचय 5,000, पूंजी खाते मोहन का 50,000, सोहन का 30,000, हरि का 25,000। इन तीनों को ऐड करके 1,05,000। ठीक है, और इन तीनों को ऐड करके 1,35,000। चलिए देखते हैं। संपत्ति का रोकड़ 25,000, रहतिया 20,000, देनदार 35,000, पेटेंट्स 5,000, प्लांट एंड मशीनरी 50,000 और इन सब का टोटल है 1,35,000। इन दोनों के साइड 1,35,000 है। देखते हैं एडजस्टमेंट में। 31 दिसंबर 2015 को हरि अवकाश ग्रहण करता है। निम्नांकित सूचनाओं से आवश्यक खाते तैयार कीजिए। हरि का ऋण खाता, शेष साझेदारों का चिट्ठा भी बनाइए। ऋण का भुगतान 4 वर्षों वार्षिक किस्तों के द्वारा होना है। पहला पॉइंट दे रखा है सोहन ने हरि का संपूर्ण हिस्सा ले लिया। ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट दे रखा है ख्याति का मूल्यांकन गत 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रिय के बराबर में आंका गया। ख्याति पुस्तकों में नहीं रखा गया। गत 4 वर्षों का लाभ क्रमशः 50,000, 60,000, 40,000 तथा 50,000 है। स्टूडेंट, इन्हें हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे जब हम क्वेश्चन कराएंगे। अभी पहले क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लें। अगला आगे जो दे रखा है थर्ड पॉइंट में, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, पेटेंट्स 10,300 तथा रहतिया 18,000 के मूल्य का आंका गया। चौथे पॉइंट में दे रखा है देनदार पर 5% अशोधित ऋणों के लिए संचय करना है। पांचवें पॉइंट पर 30 जून 2014 को 10,000 की लागत से एक साइकिल स्टैंड के सेट का निर्माण कराया गया था तथा जिसे लाभ हानि खाते से अपलिखित किया गया। इस संपत्ति का अब पुस्तकों में लेखा किया गया तथा मूल लागत पर 5% की दर का हार्स काटा गया। छठा पॉइंट दे रखा है फर्म का संपूर्ण पूंजी 80,000 रखी गई। मोहन तथा सोहन उसके लाभ विभाजन के अनुपात के अनुसार नगद रोकड़ के माध्यम से समायोजित की जाएगी। स्टूडेंट, ये जो संपूर्ण 80,000 है ये मोहन और सोहन में विभाजन होगी, ना कि हरि में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हरि को देय राशि में 30,000 ऋण स्वरूप माने गए जिस पर 9% की दर ब्याज दे होगा। शेष राशि तुरंत चुका दी जाएगी। स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन आज का जिसे हम आपको समझाएंगे। इसे आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन। सभी स्टूडेंट ने क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखा। जिन्हें क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है वो एक बार पीछे बैक वीडियो करके देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पार्टिकल्स अमाउंट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे सबसे पहले एडजस्टमेंट में जो दे रखा था, हम यहाँ पर जो पार्टिकुलर्स में हमारा आएगा वो है हमारा थर्ड पॉइंट। एडजस्टमेंट में दे रखा है, आप क्वेश्चन में पीछे देख सकते हैं। पहला क्या दे रखा है? प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपये की। ठीक है, पीछे हमारा जो दे रखा था वो हमारा कितना दे रखा था? 50,000 का। ठीक है, तो टेबल में ऊपर जो 50,000 का दे रखा है और नीचे एडजस्टमेंट में 40,000 का दे रखा है, तो हमें कितने रुपए का निकला है हमारा प्लांट एंड मशीन 10,000 की। ठीक है, 50,000 में से 40,000 हमने घटा दिए तो हमारा कितना आया? 10,000 आया। दूसरा पॉइंट दे रखा है उसने पेटेंट हमारा कितना दे रखा है? 10,300 का। किस में दे रखा है? वो आपका एडजस्टमेंट में दे रखा है। टेबल में ऊपर क्या दे रखा है? हमारा 5,000 दे रखा है। तो 10,300 में से 5,000 हम घटा देंगे तो इसका मतलब है हमारा टेबल का
टेबल का कम है और नीचे एडजस्टमेंट ज़्यादा है, और जब हमारी एडजस्टमेंट ज़्यादा आती है तो हम वो किस साइड लिखते हैं, अमाउंट को ज़्यादा की साइड, यानी वृद्धि हो रही है, ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो हम बाई साइड लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या था, वो हमारा पेटेंट था। 10,300 में से 5,000 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 5300 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, हमारा स्टॉक दे रखा है। स्टॉक हमारा 18,000 दे रखा है एडजस्टमेंट में, और जो ऊपर टेबल में दे रखा है क्वेश्चन में 20,000 दे रखा है। तो जो 20,000 है, कितना बचा हमारा 18,000। 20,000 में से 18,000 गए, कितने बचे 2,000। क्या निकला था, वो हमारा स्टॉक निकला था। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर स्टॉक लिख देंगे, कितना 2,000। स्टूडेंट हमारा बेड डेप्थ भी दे रखा है, 5% दे रखा है। कैसे दे रखा है, 5% में जो हमारा दे रखा है, चौथे पॉइंट में एडजस्टमेंट में देनदारों पर 5% अशुद्ध ऋणों के लिए संचय करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। जिन्होंने क्वेश्चन नहीं देखा वो पीछे एक बार वीडियो को देख सकते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है। अब मैं आपको डेटर्स निकालना बताऊंगी, डेटर्स कैसे निकालते हैं। 5% निकालना है। टेबल में आपका 35,000 दे रखा है। कितना दे रखा है आपको, 35,000 दे रखा है। तो 35,000 का कितना परसेंट निकालना है आपको, 5% निकालना है। तो 5% हम निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 0 की 0, 5 5 25, 2 5 या 15, 16 17, यानी 1750 आपका निकल कर आया। ये क्या निकल कर आया आपका, बेड डेप्स। ठीक है, जो डेटर था वो प्रोविजन में निकल करके आया है। बेड डेप्स कितना दे रखा था, 1750। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा है। नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में एडजस्टमेंट में दे रखा है आगे भी कुछ हमारा, जिसमें हमारा वैल्यूएशन में आएगा। इसमें दे रखा है 5th पॉइंट एडजस्टमेंट का, जो आपको बहुत अच्छे से समझना है, वो हम आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, 5th पॉइंट, 30 जून 2014 को 10,000 की लागत से एक साइकिल स्टैंड के शेड का निर्माण कराया गया था तथा जिसे लाभ हानि खाते से अपलिखित किया गया। इस संपत्ति को अब पुस्तकों का लेखा किया गया तथा मूल लागत पर 5% की दर का हाश काटा गया। ये कितना दे रखा है, 30 जून 2014। पीछे हमने जो क्वेश्चन को पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो वो हमारा 31 दिसंबर 2015, 30 जून 2014, 31 दिसंबर 2015। तो 2015, 30 जून 2014, तो कितने महीने हो गए हमारे, 6 हो गए। ठीक है, और ये पूरा साल 2015 का, तो कितना हो गया पूरा का पूरा, 1.5 साल का हमारा ये निकाला जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए आपने इसकी राशि कितनी थी, हमारी एडजस्टमेंट में 10,000 थी। ठीक है, यहाँ हम आपको समझा देते हैं कितनी थी हमारी, 10,000 थी। तो 10,000 का हमें कितना, 1.5 साल का निकालना है। भाई 1.5 साल हम अगर ऐसे लिखेंगे तो हम यहाँ इन दोनों की तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ कर देंगे, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 3/2 लिख देते हैं। फिर उसके बाद में उसने कितना बोला है, 5% बोला है। ठीक है, क्वेश्चन में ही 5% मैंने अभी आपको बताया था, कितना बोला है, 5% बोला है। तो अब हम इसे काट देंगे, देखते हैं हमारा क्या निकल के आया। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 पंजे 10, 0 की 0, 5 पंजे 25, 25 की 75, यानी कि ये हमारा निकल के आया 750। ठीक है स्टूडेंट, तो हम ये 750 जो हमारा निकल कर आया है, ये हमारा साइकिल स्टैंड के नाम से है। तो हम यहाँ पे बाई साइकिल स्टैंड लिखते हैं। पहले बाई साइकिल स्टैंड हमने यहाँ पर लिखा। फिर उसके बाद में जो 750 हमारा निकल कर आया, हम देखेंगे अब हमारा टेबल में ये कितना है। टेबल में हमारा जो दे रखा है, टेबल में हमारा साइकिल स्टैंड नहीं दे रखा है, हमारा इसी में दे रखा है 10,000। कितना दे रखा था, 10,000। उसने कहा 10,000 की जो वृद्धि है, हार्श जो काटा गया है, वो कितना दे रखा था, 10,000 था। इसमें से हार्श हमें काटना है 5% की दर से, जो काटने के लिए बोला है। तो 5% की दर जो हमारा निकल के आया वो हमारा 750 निकल कर आया। देखते हैं 10,000 में से 750 हमारे गए तो हमारे कितने बचते हैं, ये हमारे बच रहे हैं 9250। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट आपको समझ में आया। ये पॉइंट बहुत आसान था, जो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे इसमें मैंने फिर भी आपको डीपली बता दिया। फिर दोबारा से इस पॉइंट में बता देती हूँ कि इसमें क्या दे रखा है। 5th पॉइंट में हमारा दे रखा था 10,000 की धनराशि, जिसमें 1.5 साल का उसने ये बोला था। 1.5 साल अभी हमने आपको निकाल करके बताया है, 3/2 गुणा 5% की दर से उसने बोला है। 2 जीरो से 2 जीरो गई, हमने इसे काट करके जो निकाला है वो हमारा 750 आया है। ठीक है,
स्टूडेंट, उसने कहा लाभ हानि खाते में हमने अपलिखित तो कर दिया, लेकिन इस संपत्ति का अपने पुस्तकों में जब लेखा करेंगे वो 5% की दर से हाश काट कर दिखाएंगे। ठीक है, लेखा करने में हम 5% की हाश को काट कर दिखाएंगे। तो काटना क्या है, जो धनराशि थी हमारी 10,000 थी और 750 दे रखी थी, 10,000 में से 750 हमने घटा दी तो 9,250 हमारे निकल कर आए। चलिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर लिख देते हैं 9,250। अब हम देखेंगे हमारा किस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो हमारा टोटल इस साइड का ही हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उस साइड का हमें कम दिखाई दे रहा है। तो इस साइड का जो हमारा टोटल आ रहा है वो टोटल है 14,550। ठीक है, ये 14,550 हम इस साइड भी लिख देंगे। स्टूडेंट, इसमें क्या दे रखा है, हमारा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, क्योंकि टू साइड हमारा बाय साइड की इनकम ज़्यादा दे रखी है। ठीक है, जो हमारी साइड की हम घटाकर निकालेंगे वो हमारा प्रॉफिट के नाम से आएगा। हमने यहाँ पर प्रॉफिट लिख दिया। प्रॉफिट किस किस में बंटना है, प्रॉफिट जो दे रखा है हमारा 3 में दे रखा है, मोहन, हरि, मोहन, सोहन और हरि। ठीक है, किस किस में दे रखा है, मोहन, सोहन और हरि। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आया। अब हमें इसे बांटना है, तो 14,550 में से 10,000, 2,000 और 1,750 इन तीनों को ऐड करके लेस करके जो हमारा निकल कर आया है हम वो देखेंगे। तो अब देखिए हमारा इसमें कितना निकल कर आया है। चलिए 14,550 में से हम इन सब का टोटल करके निकालते हैं, तो हमारा टोटल करने के बाद में 13,750 आया है। अब 14,550 में से 13,750 हमें घटाना है। घटाने के बाद देखते हैं हमारा कितना है, 0 की 0, 0 की 0, 8। ठीक है, आगे कुछ दे ही नहीं रखा भाई, हम इधर से एक हासिल कर ले लेंगे, 15 हो जाएगा, 15 में से 7 गए, कितने बचे, 8। तो यहाँ पर तो 3 रह गए, 3 में से 3 गए, 0 बचती है, तो हमारा ये 800 निकल करके आया है। अब इस 800 को जो आपको बांटना है वो किस रेशो में बांटना है, रेशो हमारे दे रखे थे 3। ठीक है, कौन कौन से दे रखे थे, सोहन, हरि और मोहन, मोहन, सोहन और हरि। ठीक है, कितना कितना दे रखा था इसमें क्वेश्चन में हमारा, 3/4। ठीक है, दूसरा 1/8, तीसरा 1/8। सबसे पहले हम इसका रेशो ठीक कर लेते हैं। तो जो हमारा नीचे एलसीएम दे रखा है वो हम 8 ले लेते हैं। तो 4 दूनी नीचे वाले से भाग करोगे, जो भाग करके आएगा वो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 एकम 8, इनमें तो 1 की मल्टीप्लाई होगी, 3 दूनी 6, पहला रेशो, 1 एकम 1 और 1 एकम 1। ठीक है, तो ये हमारा रेशो निकल कर आया है। तो जो रेशो निकल कर आया 6-1-1, 6-1-1। ठीक है, तो 6 और 1 7, 7 और 1 8। हमने कहा कि हमें अनुपातिक योग करना होता है, तो हमने अनुपातिक योग कर दिया 8। ठीक है, तो जो 800 आया है, सबसे पहले हम इसे किसमें, अभी अभी जो रेशो निकाला है उसमें हम लिख देंगे यहाँ पर, और 8 से भाग कर देंगे। तो कितना आया है, 8 एकम 8, ये आ गया 100। तो 100 की मल्टीप्लाई 600 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 600। ठीक है, 100 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 100, 100 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो, ठीक है, तो ये किसका निकल कर आया है, ये मोहन का निकल कर आया है। कितना आया है, 600, दूसरा सोहन का 100 और हरि का भी 100। ठीक है स्टूडेंट, ये थी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल। इसका पार्टनर्स कैपिटल हम बांटेंगे, क्वेश्चन में ही हमारा बैलेंस बीडी दिए रखा है, तो हम बाय बैलेंस बीडी डाल देंगे। तो जो सोहन की अमाउंट है, सोहन की अमाउंट है वो कितनी है, 50,000, मोहन की 50,000। सॉरी स्टूडेंट, पहले हमारा मोहन दे रखा है तो हम यहाँ पे पहले मोहन लिख देते हैं, दूसरे नंबर पे हमारा सोहन दे रखा है। ठीक है, दोनों साइड थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, इसे ठीक कर लीजिए। ये हमारा मोहन है, ये हमारा सोहन है, ये हमारा मोहन है और ये हमारा सोहन है। ठीक है स्टूडेंट, आपने देखा ये मोहन का था, ये सोहन का था, ये हरि का था। तो बाय बैलेंस बीडी हमने यहाँ पर लिख दिया। कितना था हमारा, मोहन का 50,000, सोहन का हमारा 30,000 था और हरि का हमारा कितना था, 25,000। हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना निकल के आया था, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना था, 600, सोहन का 100, हरि का 100, मोहन का 600 था। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में ही टेबल में जनरल रिजर्व दे रखा है। क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को भी हम बांट देते हैं, जनरल रिजर्व को हम बांट देते हैं।
किस में बांटेंगे? जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स में बांटेंगे, और पार्टनर्स यानी कि हमारा रेशो है, रेशो में हम बांटकर हम आपको बता देते हैं कि कैसे बांटना है, जो हमारा रेशो है किस तरीके से बांटेंगे। स्टूडेंट, जनरल रिजर्व हमारा कितना दे रखा है? 5000 का दे रखा है, तो हमने यहाँ पे 5000 लिख दिया। 5000 को किस रेशो में बांटेंगे? अभी मैंने आपको 6:1:1 में बांटने के लिए बोला था, तो हम यहाँ पे बांट देते हैं। 6 और 1 7 और 1 8, इनका टोटल कर देते हैं अनुपाती योग करके, 8 से भाग कर देते हैं। भाग करने के बाद में ये आ रहा है हमारा 6, तो ठीक है 625। 625 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है? 750। 1 में करेंगे तो 625, फिर 1 में करेंगे तो 625। ये हमारा था जनरल रिजर्व। क्वेश्चन में यदि जनरल रिजर्व आता है तो वो भी हमें पार्टनर्स में बांटना पड़ता है, तीनों में, ठीक है। तो ये हमने बांटा है। जनरल रिजर्व हमारा मोहन का कितना निकल करके आया था? 3750, सोहन का 625 और हरि का 625। ये हमारा निकल करके आया है। क्वेश्चन में हमारा एडजस्टमेंट में एक चीज़ दे रखी है नीचे ही, जो हमने अभी दिखाई थी। ये देखिए स्टूडेंट, ये क्या दे रखा है? फर्म की संपूर्ण पूंजी 80,000 रखी गई, जो मोहन और सोहन के लाभ विभाजन के अनुपात में नगद रोकड़ के माध्यम से समायोजित की गई। मोहन और सोहन के, ठीक है स्टूडेंट, 80,000 है। 80,000 को जब हम इसमें बांटेंगे तो हमारे दो रेशो हमें पता थे। दो रेशो हमारे क्या थे? 6:1, ठीक है। किस में बांटना है हमें? 80,000 में बांटना है। स्टूडेंट, ये हमारा 8 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। 8 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारा क्या जा रहा, कौन जा रहा था? हमारा हरि जा रहा था, ठीक है। तो हरि का जो रेशो था हमारा अवकाश ग्रहण करने, उसने बोला था हरि का जो ऋण खाता है वो हमें इसमें ऐड करना है, ठीक है। 80,000 का पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद हमारा ये कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है। 10,000 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 60,000 आ जाएगा, ठीक है। अब 10,000 की मल्टीप्लाई हमें किस में करनी है? 1 में करेंगे तो हमारा ये 10,000 आ रहा है। तो 10,000 और 60,000 कितने हो गए हमारे? 70,000। आने कितने चाहिए थे? 80,000। जो हमारा एक रेशो था वो हमारा किसको दे दिया गया? इसको दे दिया गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2। तो 10,000 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो दूसरा रेशो हमारा निकल के आ जाएगा 20,000 का, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाला हमारा किसका है? मोहन का, और ये वाला किसका है? हमारा सोहन का, ठीक है। तो हम इसे इसमें डाल देते हैं, किसके नाम से? P&L के नाम से। तो P&L के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस कितना कितना निकल करके आया हमारा? 60,000 और 20,000। स्टूडेंट, आगे जो हमारा दे रखा है, हमारा इसमें एक चीज़ और दे रखी है क्वेश्चन में ही। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 7th पॉइंट, हरि को देय राशि में 30,000 का ऋण स्वरूप माने गए, ठीक है। 30,000 के रूप में माने गए हैं, तो जिस पर 9% की दर का ब्याज दे होगा, शेष राशि तुरंत चुका दी जाएगी। तो ये हमारा जो शेष राशि तुरंत चुका दी जाएगी, इससे हम कोई भी रिलेटेड नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा जो हरि का देय राशि है हम केवल ओनली वही डालेंगे। तो ये हमारा लोन्स के नाम से है, लोन यानी कि लोन कैश डाल देंगे। तो कैश जो हमारा है वो हम यहाँ पर डालेंगे। कितना दे रखा है? किसके नाम से बोला था? हरि के नाम से बोला था, तो ये हरि की अमाउंट में ही आएगा। तो यहाँ हमने हरि के इसमें डाल दिया। कितना आया हमारा? 30,000। स्टूडेंट, आगे हमारा सबसे मेन पॉइंट जो है हम आपको बताएंगे, हमारा एडजस्टमेंट में दे रखा है, वो कैसे करना है ये देखिए। स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसमें दे रखा है सेकंड में, ख्याति का मूल्यांकन गत 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रिय के बराबर आंका गया। ख्याति खाता पुस्तकों में नहीं रखा गया। गत 4 वर्षों का लाभ क्रम से 50,000, 60,000 और 40,000 तथा 50,000 है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपने अभी देखा कि ये कैसे था। अब जो आपको देखना है सबसे मेन जो है, इसे करना किस तरीके से है। गुडविल की अमाउंट क्या क्या दे रखी थी हमारी? गुडविल की अमाउंट 50,000, 60,000, 40,000 और 50,000। ये अभी मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। कितने गत वर्षों के लिए बोली गई है? 4 गत वर्षों के लिए बोली गई है, ठीक है। इन सब का टोटल कितना आ रहा है? 2 लाख आ रहा है। 4 से भाग कर देंगे, 4 से हम भाग करेंगे तो हमारा कितना आया है? 4 पंचे 20 यानी कि 50,000। अब 50,000 कितने वर्षों के लिए उसने बोला था? उसने बोला था कि 3 वर्ष के लिए उसने क्रिया के बराबर आंका है, 3 वर्ष के लिए बराबर आंका है। तो 5 या 15 कितना हो जाएगा? 1.5। कितना?
दोनों को बराबर भागों में बांटना। उसने कहा हरि की संपूर्ण राशि, हरि की जो राशि है वो कितनी है 1 रेशो में थी। टोटल कितना था 8 था। 8 से जब हम इसे भाग करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 18,750 आ रहा है। ठीक है, ऊपर हमारा फर्स्ट पॉइंट में एडजस्टमेंट में ही दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट, सोहन ने हरि को संपूर्ण हिस्सा ले लिया। किसका? हरि का संपूर्ण हिस्सा ले लिया। किसने ले लिया? सोहन ने। ठीक है, तो यो हरि का हिस्सा है निकल करके जो आया है 18,750। तो इसे हम किसके नाम से, यहाँ पर हम सोहन के नाम से डालेंगे। जो 22 सोहन है, सोहन ने दिया है, तो सोहन ने कितना दिया है हरि को? 18,750। इधर भी हम डाल देंगे। इधर किसका नाम से है? बाय हरि के नाम से है, टू हरि के नाम से, हरीश कैश। तो जो हरि का कैश है वो कितना है? 18,750। तो स्टूडेंट आपने ये देखा हमारा कितना दे रखा है, हमने डाल दिया। सोहन किस में आ गया? यहाँ पे सोहन का था तो हरि में डाल दिया, हरि का तो था सोहन में डाल दिया। ठीक है, ये हमारा टोटल आया। अब हम देखेंगे इनका टोटल करके कि हमारा पूरा कितना आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो जो हमारा अमाउंट है किस साइड का ज़्यादा दिखाई दे रहा है? इस साइड का ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इस साइड का। तो जो हमारा अमाउंट है इस साइड का हमारा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वो कितना आ रहा है? 60,000। और 60,000 ही हम इधर लिख देंगे। 60,000 में से हम 50,600 और 3,750 हम इसमें से घटा देंगे। तीनों को ऐड करके, जो तीनों को ऐड करके आएगा वो हमारा बाई कैश के नाम से आएगा। ठीक है, 5,650। जो हमारी संपूर्ण राशि है वो हमने कैश में दी है? कैश में दी है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर इसका लेस करके लिख दिया। 60,000 में से 50,600 और 3,750 हमने घटाया तो 5,650 हमारा निकल करके आया। अब देखते हैं हमारा ये इधर का टोटल ज़्यादा है, इधर का टोटल ज़्यादा है। हमारा इधर का टोटल ज़्यादा दिखाई दे रहा है 20,000, 18,750। तो हमारा कितना आया है? 38,750। 38,750 हम इस साइड लिख देंगे। लिखने के बाद में हमने देखा कि हमारा 30,100 और 625, हम 38,000 में से 750 हम इसमें से घटा देंगे। यानी कि इन तीनों को ऐड करके 38,750 में से घटा देंगे। तो घटाने के बाद स्टूडेंट हमारा 30,100, 625 ये आया है हमारा निकल करके 8,600, 8,025। ठीक है स्टूडेंट, 30,100 और 625 इन तीनों को ऐड करके हमने क्या करा? 38,750 में से जब घटाया तो घटाने के बाद हमारा कितना आया? 8,025। स्टूडेंट अब हम देखते हैं इधर का टोटल और इधर का टोटल किधर की साइड का ज़्यादा आ रहा है। तो हमें इस साइड की अमाउंट ज़्यादा दिखाई दे रही है। 25,100, 625, 18,750। इन तीनों को हमने ऐड करा 18,750। हमारा जो निकल करके आया है 45,475, जो टोटल निकल के इधर का आया है। ठीक है, अब ये 45,475 हम इस साइड लिख लेंगे। अब हम देखेंगे 45,475 में से 30,000 हम इसमें से घटाएंगे। घटाने के बाद हमारा जो निकल कर आ रहा है वो 14,475 आ रहा है। ये किस साइड का आ रहा है? ये भी कैश के नाम से है। ठीक है स्टूडेंट, ये कैश काउंट है हमारा। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये पूरा पार्टनर्स कैपिटल अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ बच्चों के माइंड में होगा कि इस बार मैम ने बैलेंस सीडी नहीं डाला है। तो हम यहाँ पे बैलेंस सीडी हमने क्यों नहीं डाला है वो मैंने आपको अभी बताया था कि पॉइंट हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट जो दे रखा है 6 वाले पॉइंट में, उसने कहा था कि जो हमारा लाभ विभाजन जो निकल कर आएगा वो नगद रोकड़ के माध्यम से समायोजित किया जाएगा। ठीक है, जो नगद माध्यम है, नगद रोकड़ के, तो हमें यहाँ पर इसलिए कैश लिखना पड़ा, तो हमने यहाँ पर कैश लिख दिया। अब यही कैश हमारा किस में आएगा? हमारा कैश अकाउंट में आएगा। जिसके नाम से दे रखा है, मोहन और सोहन के नाम से दे रखा है और हरि के नाम से दे रखा है। चलिए कैश अकाउंट बनाते हैं। स्टूडेंट हमारी कैश की जो राशि दे रखी है बुक में वो कितनी दे रखी है? बैलेंस बीडी के नाम से आएगी। कितनी दे रखी है? 35,000 दे रखी है। नेक्स्ट में हमारा जो कैश दे रखा था तो वो हमारा कितना दे रखा था? 14,475 आ रखा था। वो किसके नाम से आ रखा था? हरि के नाम से आ रखा था। तो हम यहाँ पर हरि कैपिटल लिख देंगे 14,475। ठीक है, हम यहाँ पे कैश तो नहीं लिख सकते क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में कैश दे रखा है। कैश यानी कि हमारा उसमें नाम नहीं आएगा। ठीक है, जो हम लिखते हैं। नेक्स्ट में हमारा दे रखा है कि जो बाई साइड की इनकम जो आई थी मोहन और सोहन की, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जो मोहन का कैपिटल निकल कर आया है वो कितना निकल कर के आया है? 5,650। दूसरा
हमारा किसका सोहन का दे रखा था, सोहन का कैपिटल जो है वो कितना दे रखा है 8025। ठीक है, तो हमने सारी अमाउंट डाल दी कैश की। अब हम देखते हैं टोटल करके, टोटल हमारा किस साइड का दिखा रखा है, इधर का साइड का हमारा ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि 35,000, 5,650, 8,025 इन तीनों को ऐड करके जो हमारा आ रहा है 38,675 आ रहा है। तो 38,675 हम इस साइड भी लिख देंगे। 38,675 में से 14,475 हम लेस कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, बाय बैलेंस सीडी के नाम से निकल कर आएगा 24,200 के, जो हमारा निकल के आया है। ठीक है, 38,000 में से 675 में से 38,675 में से हम 14,475 को लेस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आया है 24,200। चलिए स्टूडेंट, हम बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। जब हमारा कैश अकाउंट बन गया है, ये हमारा लास्ट स्टेज है बैलेंस शीट का, क्वेश्चन का जो हम करेंगे। तो हमारा जो दे रखा है कैपिटल सबसे पहले आता है, तो कैपिटल हम डाल देंगे। कैपिटल किस किस की है, मोहन की और सोहन की। ठीक है, मोहन और सोहन। मैंने अभी एडजस्टमेंट में आपको बताया था कि जो राशि दे रखी है वो मोहन और सोहन में ही बटेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो मोहन और सोहन मैंने पहले भी प्रत्येक एडजस्टमेंट 2 जगह आती है, एक जगह हमने पार्टनर्स कैपिटल में डाल दी और दूसरी हम कैपिटल हम किस में डालेंगे, इसकी बैलेंस शीट में डालेंगे। तो यहाँ पर फर्म की संपूर्ण पूंजी कैपिटल मैंने अभी आपको बताई है 80,000 रखी गई, जो मोहन और सोहन के लाभ विभाजन में अनुपात की गई। तो केवल हमारी इस बार ये वाली कैपिटल हमारी ये यहाँ पर आएगी। तो कितनी आएगी, 60,000 हमारी निकल के आई थी और 20,000 हमारी निकल के आई थी। नेक्स्ट में लोन जो हमारा दे रखा था निकल के जो आया था वो हमारा किस में था, निकल करके नहीं, हमारा एडजस्टमेंट में था। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारा कितना दे रखा है, 25,000 का दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम एसेट्स की अमाउंट भी डाल लेते हैं। हमारा कैश जो निकल कर आया है वो 24,200 का निकल करके आया था। स्टॉक था हमारा क्वेश्चन में ही 18,000, ये हमारा एडजस्टमेंट में दे रखा था। डेटर हमारा निकल के आया था, ये हम डेटर लिख देंगे। डेटर हमारा 35,000 का था। ठीक है, इस पर हमने डैप निकाला था तो कितना था हमारा 1750 का। तो 1750 इसमें से घटा देंगे 33,250 हमारा निकल के आ जाएगा। फिर हमारी मशीन थी, मशीन हमारी कितनी दे रखी थी, 40,000 की दे रखी थी। ठीक है स्टूडेंट, पेटेंट दे रखे थे हमारे, जो पेटेंट थे हमारे कितने दे रखे थे, 10,300 के। ठीक है, ये हमारे एडजस्टमेंट में दे रखे थे। नेक्स्ट में हमारा साइकिल स्टैंड भी दे रखा था। साइकिल स्टैंड कितना दे रखा था स्टूडेंट, निकल के जो हमारा घटा करके हार्श करके आया था वो 9,250 का आया। तो स्टूडेंट अब आपने ये सारी अमाउंट हमने इसमें डाल दी है। अब हम इसका टोटल करेंगे, टोटल हमारा कितना आया ये देखिएगा। ठीक है, 60,000, 20,000, 30,000 और 25,000 इन सब का हमने टोटल किया और टोटल करके हमारा जो आया है 1,35,000 हमारा निकल के आया है। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा जो टोटल निकल करके आया है 24,200 कैश के थे, 18,000, 33,250, 40,000, 10,300, 9,250 इन सब का टोटल जो निकल कर आया है वो आया है 1,35,000। ये था स्टूडेंट, दोनों साइड जब इक्वल आ जाता है तो आपका करेक्ट क्वेश्चन आंसर होता है। ये आती आपकी प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन, यानी कि जो आपकी प्रॉब्लम थी उसका हमने सॉल्यूशन किया है। इसका सॉल्यूशन बैलेंस शीट से आपको समझ में आ गया होगा, पूरा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बता देते हैं आपको, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन में हमारा जो दे रखा है 11 हमने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी ये 11 क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 क्वेश्चन जो दे रखा है वो हमारा ये दे रखा है, ए ब से एक फर्म के समान साझेदार हैं जिसका आर्थिक चिट्ठा 31 दिसंबर 2015 को निम्नलिखित था। दायित्व, धनराशि, संपत्ति दायित्व, ये हमारी टेबल दे रखी है। दायित्व की जो राशि दे रखी है, विविध लेनदार 10,000, सामान्य संचिति 60,000, अविभाजित लाभ जो दे रखा 3,000, पूंजी दे रखी है ए की 10,000, बै की भी 10,000 और से की भी 10,000, तीनों का टोटल करा हमने 30,000, इन सब का टोटल करा हमारा 49,000। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे संपत्ति दे रखी है, रोकड़ दे रखा है 1,000, बैंक 8,000, भवन 20,000, संयंत्र 10,000, देनदार 5,000, रहतिया 5,000, इन सब का टोटल आया है हमारा 49,000। ठीक है, अब हम एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है, बै 31 दिसंबर 2015 को फर्म का अवकाश ग्रहण करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा,
ए बै को दे रकम की आधी रकम का नगद भुगतान करता है। आधी का तो वो नगद भुगतान करता है और शेष रकम उसका लोन यानी कि ऋण खाते में डाल दी जाती है। यानी कि आधी रकम, मान लिया कि हमारी 5,000 आई है और 5,000 हमने बांटनी है, तो 5,000 हमारा कितना दे रखा है, 2,500 तो हम डाल देंगे किसमें, कैश के नाम से, और 2,500 हमारा किसमें डाल देंगे, लोन के नाम से। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये पॉइंट समझ में आया। सेकंड पॉइंट में दे रखा है फर्म की ख्याति 6,000 को खोलकर बंद कर दी गई, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ कर दिखाया जाएगा। स्टॉक दे रखा है मूल्य का 600 की वृद्धि की गई है और देनदार दे रखा है 3% शुद्ध ऋण का प्रावधान किया गया है। तो इसमें क्या दे रखा है आपका, उपयुक्त विवरण पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों की पूंजी खाता और नवीन फर्म का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। तो ये आपको ये देखना है कि हम इसे किस तरीके से आपको करके दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। और साथ ही आपको स्टूडेंट वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए, ठीक है, ताकि हमें आगे का मोटिवेट मिलता रहे। तो स्टूडेंट ये हमारे रिवैल्यूएशन हम इस पे बनाएंगे 11th क्वेश्चन का। तो 11th क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन जो हमारा बनाया है, जिसमें दे रखा है बैड डेब्ट्स। ठीक है, मेन पॉइंट हम सबसे पहले बताए देते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा। फोर्थ पॉइंट है एडजस्टमेंट का, ये हमारा दे रखा है देनदारों पर 3% शुद्ध ऋण का प्रावधान है। ठीक है, तो अशुद्ध ऋण हमारे कितने हैं, 5,000 के हैं। 5,000 का यदि हम 3% निकालेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं, फिर भी ये हमारा बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स के नाम से या प्रोविजन के नाम से लिख सकते हैं। मैंने कितना दे रखा है, 5,000 दे रखा है। 5,000 का यदि हम कितना परसेंट निकालेंगे, 3% निकालेंगे। ठीक है, तो 3% हम निकालेंगे तो 2 की 2 जीरो, 5 से 15 कितना है, 150 है। ठीक है, अब हमारा एडजस्टमेंट में स्टॉक के मूल्य में वृद्धि कर दी गई है, कितने की, 600 की वृद्धि कर दी गई है। तो हमें यहाँ पे कुछ लिखना ही नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर लिखना है स्टॉक का जितना भी हमारा अमाउंट दे रखा है वो 600 रुपये दे रखा है वृद्धि का। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा निकल कर आया है। एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन में और भी कोई अमाउंट नहीं आनी है, क्योंकि हमारा एडजस्टमेंट में वो नहीं दे रखा है। ठीक है, बहुत छोटी सी अमाउंट दे रखी थी, बस यही थी। तो स्टॉक था हमारा 600 का, जो जिधर की साइड ज़्यादा आ रही है अमाउंट हम उस साइड लिखते हैं। 600 हमारे ज़्यादा थे तो हमने 600 इधर लिख दिया और 600 हम इधर लिख देंगे। 600 में से 150 गए, हमारा जो जितना भी निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है, 450। तो स्टूडेंट हम इस 450 को हम बांट देंगे, किस में बांटेंगे, 450 को हम बराबर भागों में, क्योंकि उसने समान बांट देंगे। समान साझेदार बोला है, समान साझेदार यानी तीनों को बराबर बोला है, तो 3 से हम इसे भाग कर देंगे। ठीक है, तो 3 से जब बराबर 3 ही पार्टनर है तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, तो तीनों को बांटेंगे तो हमारा कितना है, 3 3 3 5 15, 0 की 0 यानी 150 आया। तो तीनों के नाम से हम यहाँ पर 150 के नाम से डाल देंगे। किसके नाम से आया, ये प्रॉफिट, यानी 2 साइड हमारा प्रॉफिट का निकल के आता है। प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं हम ए में, बी में और सी में। ठीक है, कितना कितना निकल के आया, 150 150 और 150। ठीक है स्टूडेंट, बहुत आसान था रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल हमारा कितना है। बाय पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी हमारा क्वेश्चन में ही दे रखा है, टेबल में 10-10 हज़ार दे रखा है, तो हम 10-10 हज़ार लिख देंगे। ए में, ए की अमाउंट 10,000 थी, बी की अमाउंट भी 10,000 थी और सी की अमाउंट भी हमारी 10,000 थी। ठीक है, तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी हमारा निकल के आया, हम प्रॉफिट भी लिख देते हैं यहाँ पर 150 150 150। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आया। तो इसमें आगे जो दे रखा है वो हम कैपिटल यानी गुडविल को बांट देंगे। गुडविल को बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट गुडविल थी हमारी 6,000 की, तो हम यहाँ पे गुडविल लिख देते हैं, कितनी थी, 6,000 की। ठीक है, 3 हिस्से थे उसके, तो 3 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 2,000 आ जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6। तो अब इसे किस में बांटा, ये देखो हमारा कौन सा जा रहा था, लिव ऑन करके यानी छोड़ करके कौन जा रहा था, यहाँ से जा रहा था छुट्टी यानी अवकाश ग्रहण करके। तो हमने जो 3 थी 3 से डिवाइड कर दिया। 3 यहाँ पर कैसे आया, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे भाई 1:1:1। मैंने आपको बता रखा है कि इन तीनों का अनुपातिक योग करेंगे तो हमारा 3 आता है। ठीक है, तो इन 3 से हमने इसको डिवाइड करा तो हमारा 2,000 आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे भाई हमारा, हमने बै को तो निकाल दिया, अब हमारे पास ए और सी की राशि बची है। बै की राशि तो हमने दिखा दी, 2,000 आई है, और ए और सी की राशि हमारी कितनी है, 1:1 में। अब 1:1 में 1 और 1 कितना होता है हमारा, 2 होता है, इसे हम डिवाइड कर देते हैं, 2 एकम 2, 1,000 आया। तो 1,000 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1,000, ये किसका निकल कर आया, ए का, ए की कैपिटल। और बी की कैपिटल हमारी कितनी थी, बी की कैपिटल भी हम इसमें सी की कैपिटल भी हम इसमें कर देंगे 1,000 के मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपको समझ में आया। तो ए और सी हमारा दोनों का 1,000 निकल गया। तो 1,000 हम किस में डाल देंगे, हम बी और सी के इसमें। ठीक है, तो ये जो हमारा अमाउंट है
ए कैपिटल, ठीक है, बाय सी कैपिटल। तो हमारा कितना दे रखा था, 1000 अवकाश ग्रहण करके जो भी गया है उसकी राशि में लिख देंगे। फिर उसके बाद में हम इस साइड भी लिख देते हैं। तो इस साइड जो हमारी राशि दे रखी है वो कितनी आएगी, 2 के नाम से आएगी। कौन गया था लिव इन करके, छुट्टी लेकर के, अवकाश ग्रहण है जिसका वो है 20 कैपिटल का, 20 कैपिटल हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है स्टूडेंट, हमारा कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है। किस किस का दे रखा है, ए का और सी का दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आ गया। उसके बाद में हमारा, मैंने आपको बताया था, यदि क्वेश्चन में जनरल रिजर्व आ जाए, जनरल रिजर्व आ जाए तो वो हमारा पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाता है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। जनरल रिजर्व हमारा कितना दे रखा है स्टूडेंट, हमारा 6000 दे रखा है। अब भाई 3 में हम इसे बांटेंगे, जनरल रिजर्व जो हमारा दे रखा है, मान लिया हमारा 6000 दे रखा है, तो 6000 को हम बांट देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या था, जनरल रिजर्व था, 6000 था। तीनों को बराबर भागों में बांटेंगे, 3 दूनी 6, यानी कि 2-2 हज़ार रुपये हमारे निकल कर आए हैं। तो हमारे यहाँ पे जो है जनरल रिजर्व हम यहाँ पे 2-2 हज़ार लिख देंगे, लिख दिया। उसके बाद में हमारा क्या दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस भी हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। यदि प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्वेश्चन में आ जाए तो वो भी इसी तरीके से बटेगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस वो भी आपका टेबल में दे रखा है, यानी कि अविभाजित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, हम जिसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं, 3000 दे रखा है। यदि हम 3000 को बराबर भागों में बांटेंगे, 3000 को बराबर भागों में बांटेंगे, यानी 3 हिस्से थे, 3 पार्टनर थे, 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, यानी कि सबके नाम का कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। ये हमारा क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस था। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर 1000 रुपये सबके नाम के लिख देंगे, लिख दिया। अब हमारी सारी अमाउंट आ चुकी है, यहाँ पर हमने जिसे भी लिखनी थी, जो भी लिखनी थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा किसका कितना ज़्यादा आ रहा है टोटल निकल करके। तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल का दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। टोटल हमारा बाई साइड का ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो बाई साइड का 10,000, 150, 2000 और 1000, ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 13,150। ठीक है स्टूडेंट, बी का कितना आ रहा है, ये पहले इधर डाल लिख देंगे, इधर भी लिखते हैं। 13,150 में से यदि हम 1000 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ रहा है, ये बाय बैलेंस के नाम से आएगा, बैलेंस सी डी। ठीक है स्टूडेंट, बाय बैलेंस सी डी। तो ये हमारा आ रहा है 13,150 में से 1000 गए तो हमारा आ रहा है 12,150। इसके बाद में हम ये वाला टोटल करेंगे, 10,000, 150, 1000, 1000, 2000, 1000। तो इन सब का टोटल जो हमारा निकल कर आ रहा है वो 15,150 आ रहा है। ठीक है, 15,150 हम इस साइड भी लिख देंगे, तो 15,150। ठीक है, बी कैपिटल हमारा अवकाश ग्रहण करके गया था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एडजस्टमेंट में मैंने आपको समझाई भी थी, क्या दे रखी थी हमारी फर्स्ट पॉइंट एडजस्ट, मैं आपको फिर बता देती हूँ। यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट पॉइंट, व्यय को दे रकम की आधी रकम का नगद भुगतान कर देगा। नगद आधी रकम, ये जो अभी निकल के आई है आधी रकम, इसका आधा रकम तो कैश में डाल देंगे और आधा रकम किस में डाल देंगे, लोन के नाम से डाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर कितना कितना आया है, 15,150। 15,150 का हम आधा कर देंगे तो कितना आता है, 7,575 आ जाता है। ठीक है, 7,575 हम इस साइड डाल देंगे। अब देखते हैं हमारा किसका है, एक तो हमारा लोन के नाम से आ रहा है और दूसरा हमारा किसके नाम से आ रहा है, कैश के नाम से आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर ये डाल दिया। दूसरा क्या दे रखा है, 10,000। 10,000 के बाद में 10,000 के बाद में क्या दे रखा है, 150, 2000, 1000। तो हम इन सब का टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद में जो हमारा आ रहा है 13,150, इधर की अमाउंट ही ज़्यादा थी तो इधर की हमने लिख दी 13,150, हम इस साइड भी लिख देंगे। तो ये हमारा किसका आ रहा है, 1000 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ रहा है हमारा, 12,150। स्टूडेंट, ये पॉइंट तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने कहा कि आधी रकम तो किस में डालनी है, कैश में, और आधी रकम किसको देनी है, लोन के नाम से। ठीक है, 20 की उसने खुद ही एडजस्टमेंट में बोली है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट में कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में जो दे रखा है हमें यहाँ पे बैलेंस बीडी डाल देंगे सबसे पहले।
क्वेश्चन में आपका बैंक और कैश दे रखा है, बैंक और कैश को दोनों को ऐड करके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 9,000। ठीक है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं पीछे जा कर के कि हमारा जो बैंक कैश का अमाउंट है वो 1,000 है और जो बैंक का अमाउंट है वो 8,000 है। 8,000 और 1,000 हमारा कितना हो गया 9,000। इधर हमारा कैश आया था, किसका आया था, सॉरी कैश आया था, तो वो कैश आया था हमारे किसके नाम से, 20 के नाम से आया था, तो 20 यहाँ पर लिख देंगे, 20 कैपिटल अकाउंट। तो 20 कैपिटल अमाउंट में जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है 7,575 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, हमारा अब यहाँ देखते हैं किसका टोटल ज़्यादा है। 9,000 हमारा ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पे 9,000 लिख देते हैं। 9,000 में से 750 हमारा गया तो हमारा बैलेंस सीडी निकल करके आ जाएगा, वो कितना आ रहा है 1,425 आ रहा है। चलिए स्टूडेंट, ये था हमारा कैश अकाउंट। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम देखेंगे थोड़ा स्पीड से। तो यहाँ पर हमारा कितना दे रखा है, कैपिटल दे रखा है, कैपिटल ए का और बी का। ठीक है, कितना आया था 12,150, बी का भी हमारा सी का भी हमारा कितना निकल के आया था 12,150। ठीक है, 20 का लोन आया था हमारा निकल करके, तो लोन आया था 7,775, 575। क्रेडिटर हमारा कितना दे रखा है 10,000 दे रखा है। ठीक है, ये हमारा टेबल में दे रखा है, हमने कुछ भी अपने पास से नहीं लिखा है। यहाँ पे कैश, हमारी कैश की अमाउंट कितनी निकल के आई थी 1,425 निकल के आई थी। उसके बाद में हमारी बिल्डिंग दे रखी थी, बिल्डिंग हमारी कितनी दे रखी थी 20,000 की दे रखी थी। मशीन भी हमारी दे रखी है, मशीन भी हम डाल देंगे। मशीन हमारी कितनी दे रखी है 10,000 की दे रखी है। डेटर, डेटर का हमने 3% निकाला था। ठीक है, उस 3% को हम घटा देंगे, 3% को हम घटा देंगे। घटाने के बाद हमारा जो निकल कर आया है वो आया है 4,850। स्टॉक है, स्टॉक भी हमारा निकालने के लिए बोला था, इसमें 600 रुपये वृद्धि हुई थी। ठीक है, यानी कि इंक्रीज़ हो रहा था, तो इंक्रीज़ जो हो रहा है उसे हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, कितना है 600 है। ठीक है, अभी हम इसे ऐड कर दिया तो कितना है हमारा 5600 निकल के आया। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल यदि हमारा बराबर आता है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो हम दोनों साइड का टोटल करते हैं 12,150, 12,150, 7,575। ठीक है, 10,000, ये हमारा टोटल निकल कर के जो आया है वो आया है 41,875। ठीक है, अब इस साइड का देख लेते हैं, इस साइड का हमारा क्या आ रहा है 1,425, 20,000, 10,000, 4,850, 5,600 जो हमारा निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 41,875। यानी दोनों साइड आर इक्वल, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आया है। तो स्टूडेंट, अब आपने 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे, तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, जो आपको समझने थे, ये आपकी प्रॉब्लम थी, मैंने आपको सोल्यूशन करा दिया है। तो स्टूडेंट, आपको वीडियो यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। ठीक है, और साथ ही उसको सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आप सभी को। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच।